हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 27 है, 1 जुलाई 2023 यानी कि सैटरडे के लिए टारगेट है और सैटरडे के दिन हम एक मॉक भी देते हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं अपनी टारगेट की। तो देखो, मैथ में हमने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वैसे सीआई करते हैं यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, पर उसको बाद में करेंगे। अभी हमारे पास 2 दिन है यानी कि सैटरडे और संडे। तो 2 दिन के अंदर हमारा एक टारगेट है, वो है एवरेज चैप्टर को कंप्लीट करना। तो 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। करने को तो इस चैप्टर को 5 दिन में भी कर सकते हैं, पर हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ईजी चैप्टर है। तो जितना जल्दी अपना टास्क कंप्लीट हो जाए उतना बेहतर है। तो बिगिनर्स को क्या करना है, एक वीडियो देखनी है राकेश यादव सर की, 3 घंटे की वीडियो है। यूट्यूब पर सर्च करना है एवरेज बाय राकेश यादव सर, तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, पर आपको फोकस करना है जिसमें 3 आवर्स प्लस लिखा है। ठीक है, उसमें स्पेशल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वो वीडियो देखनी है। बेसिक से क्लियर हो जाएंगे आपके एक तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादा कुछ इसमें सीखने को है भी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक आइडिया लेना है यहाँ से वीडियो से कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगले दिन डायरेक्ट 60 क्वेश्चंस, ठीक है, एक दिन के अंदर, यानी कि संडे में सिर्फ 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सीपीओ के। क्लियर, 2018 से 2022 तक सिर्फ 60 ही क्वेश्चन हैं जो एवरेज क्वेश्चन में, मतलब एवरेज चैप्टर में पूछे गए हैं। तो ये टास्क करना है। तो इसके बाद आपका हर एक चीज़ मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें सेम आती है एवरेज में। ठीक है, अब बात कर, और टिक और जरूर कर लेना, जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगता है ना उसमें टिक जरूर करना। ठीक है, बार बार वही आपको रिपीट प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। तो आपको क्या करना है, आपको भी यही सेम चीज़ करनी है, पर आपको राकेश यादव सर के नोट्स से करना है। तो 30 क्वेश्चन है राकेश यादव सर के नोट्स में। तो एक दिन में आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 50+ क्वेश्चन करते हो एक दिन में। तो 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से समझना, एक एक टाइप अच्छे से, और डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल से हेल्प लेनी है। फिर उसके अगले दिन एवरेज स्टूडेंट्स और बिगनर दोनों को ही 60+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सीपीओ के। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर में हमारा एडवर्ब चल रहा था। एक दिन के अंदर हमने आधी वीडियो कंप्लीट कर ली थी, यानी कि एक पार्ट 1 घंटे की। अब 1 घंटे की और वीडियो जो बची है उसको कंप्लीट करना, तरुण ग्रोवर सर से कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपके पास नीतू मैम की बुक है, तो वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। वोके में हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें याद करना है। ठीक है, कितने याद करने हैं? 50 याद करने हैं। कहाँ से याद करने हैं? कोई भी बुक प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, 2018 से 2022 तक के याद करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है, साथ के साथ वोकैब भी रीड करनी है। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ रीड करना है। रीड करने के बाद पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS ये प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं? इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल। और जीके में देखो, हमारा मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा था। ठीक है, एक तरीके से हमने कंप्लीट ही कर लिया। तो आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस फिर दोबारा 100+ प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। तरीका क्या बताया था? रिलेट करने हैं, और ल्यूसेंट भी बार बार रीड करनी है। रिवाइज हर एक चीज़ बार बार करनी है। जीके में हर एक चीज़ आप भूलोगे। आपने देखा होगा अभी, अगर आप डायरेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाओगे तो आप बहुत सी चीज़ें भूल गए हो। ठीक है, हर एक चीज़ याद भी नहीं होगी। तो बार बार इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नोट्स में ऐड करते रहना, या साथ के साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं उन पर टिक करते रहना। 2018 से 2022 तक के क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक। इसके अलावा रीजनिंग में आज कुछ नहीं करना। सीपीओ टीयर 1 9 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 का आपको एक मॉक देना है। और एक चीज़ मैं बतानी भूल गया था, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बाद में वैसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पर फिलहाल ये बात याद रखना, जब अभी मॉक दे रहे हो ना, वो लैपटॉप या किस पर देना है? पीसी पर देना है। क्यों देना है? जैसे कि आप मॉक देते हो फ़ोन में तो आसानी से स्लाइड कर देते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है फ़ोन चलाने की। पर जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, अगर यहाँ पे मान लो आपका एग्ज़ाम 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट एकदम प्रेशर में आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो वहाँ पे क्या होगा कि 5-10 मिनट पहले ही, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 150 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कितने? 120 मिनट में। क्लियर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहाँ पे 120 मिनट में कम से कम 140 क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्या रीज़न है, वो एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल कोशिश क्या करनी है, लैपटॉप पर देना है। अब जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेगा, उसको क्या करना है कि अपने फ़ोन में ही अगर देना है तो 10 मिनट या 5 मिनट पहले सबमिट करो। ठीक है, धीरे धीरे आदत बनाओ, पहले 5 मिनट पहले सबमिट करो, फिर 10 मिनट। ठीक है, इतना काम करना है। रीज़न मैं बताऊँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक एक सेकंड किस तरीके से वेस्ट होती है वो बाद में करूँगा, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो, करना क्या है, टेक्स्ट बुक पर देना है मॉक। एनालाइज करना अच्छे से, अपना वीक एरिया पहचानना है कि किस एरिया में अभी भी मैं वीक हूँ, क्या मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे बताना है। अब 27 दिन हो चुके हैं, यानी कि ये चौथा मॉक है। तो कितना इंप्रूव हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं जो डेली टारगेट फॉलो कर रहा हूँ, क्या मेरी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है, हर एक चीज़ ईमानदारी से बतानी है। तब बताना है जब आपने डेली टारगेट फॉलो किया है, डे 1 से लेकर डे 27 तक। ऐसा नहीं है कि बीच में फॉलो नहीं किया बहुत सी चीज़ें और आप डायरेक्ट आके कह दो कि यार मार्क्स तो इंक्रीज़ नहीं हुए, तो वो तो इंक्रीज़ होंगे नहीं। ठीक है, तो जिसने बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ फॉलो किया है, वो ज़रूर बताए कि कितना इंप्रूव हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कमेंट में अपने स्कोर बताने हैं, डे 1 में क्या थे और अब क्या है। ठीक है, चलो। इसके अलावा 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो अच्छे से, और कंसिस्टेंट रहना है 90 दिनों तक। ठीक है, धन्यवाद।